बिहार, लालू प्रसाद यादव, उनका परिवार पिछले अभी लालू प्रसाद यादव के परिवार की बात मैं करने जा रहा हूं। यह जो तस्वीर आपके सामने है, इसको देखिए। 6 महीनों में लालू यादव के परिवार ने कई कड़े घूंट पिए हैं कड़वे से, और यह तेज प्रताप हैं, पिता हैं लालू प्रसाद यादव। और तेज प्रताप यादव ने एक पार्टी रखी, पार्टी ही कहूँगा, दही चूड़ा पार्टी, मकर संक्रांति के मौके पर। और इसमें उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बुलाया। परिवार के बाकी लोग तो नहीं आए, लेकिन पिताजी आए। पिताजी आए। माताजी के बर्थडे में तेज प्रताप गए थे, उन्होंने माताजी का बर्थडे केक काटा था। उस समय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी नहीं थे। लेकिन जब ये पिताजी को न्योता देने के लिए जा रहे थे, आप देखिए कि बिहार के जितने भी बड़े नेता हैं, सब लोग तेज प्रताप की चूड़ा दही पार्टी में आए थे। पिताजी को उन्होंने न्योता दिया था घर पर, उसमें तेजस्वी भी थे, माता भी थी, परिवार के बाकी लोग भी थे। न्योता दे करके आए, भाई की बिटिया को गोद में खिला करके आए, लेकिन भाई नहीं आए। तो यह तस्वीर जो आपके ऊपर है, तेज प्रताप यादव को समझने के लिए उस परिवार के भीतर क्या चल रहा है, यह जानने के लिए काफ़ी है कि माता का बेटा है, मम्मी का बेटा है, पापा का बेटा है, लेकिन भाई का भाई नहीं है। इसीलिए हमने यह तस्वीर आपके सामने रखी है। और जब भाई का भाई नहीं है तो कारण क्या है? चुनाव हारने के बाद से तेजस्वी यादव पर उनकी बहन रोहिणी ने भी तलवार तान रखी है, यानी कि भाई की बहन भी नहीं है। तो भाई बहन में अगर इतनी दूरी है, तेज प्रताप कहते हैं कि जयचंद है, जयचंद। अभी जयचंद कौन है? मकर संक्रांति से सूर्य जब उत्तर दिशा की तरफ जाने लगते हैं तो लोग कहते हैं कि सब शुभ शुभ शुरू हो रहा है। कम से कम लालू परिवार के लिए शुभ शुभ दिख नहीं रहा है। अनुभव करने की बात है। तो पिता चाहते हैं कि बेटे के साथ सब कुछ ठीक रहे, माता चाहती हैं कि बेटे के साथ सब कुछ ठीक रहे, लेकिन कोई है जो चाहता है कि सब कुछ ठीक नहीं रहे। अब भी कोई कोर कसर है तो वो एक ही है। मकर संक्रांति पर तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज का सबसे बड़ा फल यही है कि पिता आ गए। अब मैं पटना चलना चाहता हूं। मेरे सहयोगी विकास, अगर पीसीआर विकास जुड़ गए होंगे तो तेज प्रताप यादव ने दही चूड़ा पार्टी के बाद क्या कहा, ये सुन लीजिए। मैं तेज प्रताप का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि बिहार का वह परिवार, जो परिवार सत्ता में बहुत लंबे समय तक रहा और इस बार के चुनाव के बाद पार्टी 25 सीटों पर सिमट गई है, इसकी फिर वापसी की संभावना कम हो गई है। तेज प्रताप का कद अचानक से बढ़ने लगा है। लोग कह रहे हैं कि अब इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। बीजेपी और सरकार के साथ जो लोग हैं तेज प्रताप के साथ हो गए हैं, और तेजस्वी यादव धीरे धीरे अपने आप को दूर करते जा रहे हैं। कारण कुछ है, इस कारण को समझना चाहते हैं, और तेज प्रताप यादव जो कुछ कह रहे हैं कारण वही है। सारी मैं शुभकामनाएं देने का काम करता हूँ, और एक नए तरीके से हमारा पार्टी जनशक्ति जनता दल का हमने भोज करने का आयोजन किया, और हम नए तरीके से अब आगे सारी मैं शुभकामनाएं देने का काम करता हूँ, और एक नए तरीके से हमारा पार्टी जनशक्ति जनता दल का हमने भोज करने का आयोजन किया, और हम नए तरीके से अब आगे सारी मैं शुभकामनाएं देने का काम करता हूँ, और एक नए तरीके से हमारा पार्टी जनशक्ति जनता दल का हमने भोज करने का आयोजन किया, और हम नए तरीके से अब आगे सारी मैं शुभकामनाएं। विकास, तेज प्रताप यादव अब पार्टी देने लगे हैं, उनकी पार्टी में लोग आने लगे हैं, चूड़ा दही की पार्टियां बिहार में खूब होने लगी हैं। यह जो जयचंद की बात करते हैं, संजय यादव का हवाला देते हैं, संजय यादव के लिए कहते हैं कि जयचंद है, जयचंद है। संजय क्या इतने मजबूत हैं? क्या उनका असर तेजस्वी पर इतना ज़्यादा हो गया है कि परिवार के भीतर की अनबन, परिवार के भीतर की फूट मायने नहीं रखती है, और पार्टी पर भी असर? बिल्कुल। देखिए, ये सिर्फ तेज प्रताप का जो बयान है वो नहीं है। अगर इसको समझना है तो थोड़ा पहले
रोहिणी आचार्य के उस ट्वीट को समझना पड़ेगा जिसमें रोहिणी आचार्य ने सीधे तौर पर दो लोगों का नाम लिखा था, एक रमीज और दूसरा संजय यादव। उसको जयचंद बताते हुए रोहिणी आचार्य ने ये बताया था कि उनके भाई को कैसे इन लोगों ने हाईजेक कर लिया था। इसको समझने के लिए रोहिणी आचार्य के उस ट्वीट को समझना पड़ेगा जो जिस वक्त रोहिणी आचार्य को लालू परिवार से निकाला गया था, यानी राबड़ी आवाज से निकाला गया था, उस वक्त बड़ा एक मायूस करने वाला पोस्ट एक बिटिया का सामने आता है जिसमें रमीज और संजय यादव का नाम लिखा रहता है कि इन जयचंदों ने मेरे भाई के दिमाग पर हाईजेक कर लिया, मेरे भाई के दिमाग को हाईजेक कर लिया है। तो कुल मिलाकर सिर्फ तेज प्रताप ही नहीं बल्कि रोहिणी भी उसी पाले में खड़ी हैं जिस पाले में तेज प्रताप खड़े हैं। एक बात चूड़ा दही मैं समझ गया। तो ये रमीज और संजय यादव इन दोनों ने, चूंकि तेज प्रताप के घर से निकालने की जो घटना है वो रोहिणी और तेजस्वी के बीच में टकराव से पहले की है, यानी कि तेज प्रताप घर से निकाले गए। आपको पता है कि उनका कुछ ट्वीट था सोशल मीडिया पे, एक लड़की के साथ फोटोग्राफ्स थे। उसके बाद से उनको लालू प्रसाद यादव के सोशल मीडिया के ज़रिए पार्टी से, परिवार से बाहर किया गया। उसके बाद पार्टी हारी, रोहिणी और तेजस्वी के बीच में टकराव बढ़ा और रोहिणी लगातार हमलावर तेजस्वी के ऊपर हैं। सारा कारण संजय और रमीज माने जाते हैं और दोनों का असर इतना ज़्यादा है कि तेजस्वी को किसी बात का असर नहीं या फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक सवाल, तेज प्रताप यादव लालू परिवार के खिलाफ मुकदमे, लालू परिवार के जेल जाने के आसार बनने लगे, लेकिन तेज प्रताप यादव के साथ बीजेपी, जेडीयू, सरकार का सारा लाव लश्कर, पूरा महकमा दिखता है। तो तेज प्रताप को इस तरीके से आगे बढ़ाने के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? देखिए, सबसे पहले जो तेज प्रताप जो है वो बीजेपी के बड़े नेताओं के टच में है, जैसे विजय सिन्हा हो गए, सम्राट चौधरी होंगे। और ये दिखा भी जब दही चूड़ा भोज का या पार्टी का आयोजन किया गया तो उस वक्त तेज प्रताप इन तमाम नेताओं के आसपास दिखे, यानी कि बीजेपी से तेज प्रताप की जो है वो नजदीकियां बन रही है। और जब मीडिया ने सवाल पूछा, जब हमने सवाल पूछा तेज प्रताप से, तो उन्होंने कहा कि इसका जो जवाब है वो आने वाले वक्त में दिया जाएगा। यानी वो सीधे तौर पर बीजेपी में शामिल होने की बात को उन्होंने नकारा भी नहीं और ना ही उसको एक्सेप्ट किया। यानी इस पूरे सवाल पर तेज प्रताप ने ये कहा कि इसका जवाब जो है वो समय इस देगा। चर्चा का टेकअवे, विकास के साथ चर्चा का टेकअवे ये है कि तेज प्रताप यादव बीजेपी में जा सकते हैं, इस बात की उम्मीद आप कर सकते हैं। मोटे तौर पर राजनीति में सब कुछ अनिश्चित होता है, लेकिन यह जो स्थितियां बन रही हैं और यह जो मेल मिलाप आप देख रहे हैं तस्वीरों के ज़रिए, इनको इस तरीके से भी समझा जा सकता है। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।